नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सेवेंथ पे कमीशन में कितनी वृद्धि हुई थी और एट्थ पे कमीशन में कितनी वृद्धि संभव है। तो देखिए, पहला जो है वो सेवेंथ पे कमीशंस में वो 7,000 बेसिक पे थी सिक्स्थ पे कमीशन में, और डीए तब हो गया था 125%। मतलब टोटल 15,007 कर्मचारी को लेवल 1 को मिल रहे थे और 18,000 रुपये उनकी बेसिक पे को कर दिया गया। मतलब जो 15,750 से 18,000 तक की जो है बढ़ा दी गई। तो अब इनमें देख लेते हैं कि इनको कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। मतलब सेवेंथ पे कमीशन में एम्प्लाई को कितना परसेंट वृद्धि हो गया, जबकि सेवेंथ पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा। तो देखिए 14.28%, मतलब 14.28% की वृद्धि हो गई। 15,750 रुपये वो पा ही रहे थे 1 जनवरी 2016 को, और 18,000 रुपये मिलने लगे उनको। यानी टोटल जो वृद्धि हुई वो 14.28% की हो गई। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग ये देख लेते हैं कि एट्थ पे कमीशन में कैसी वृद्धि रही, एट्थ कैसी वृद्धि रहेगी। तो जैसे 3.0 फैक्टर यदि फिटमेंट फैक्टर लगाया तो 54,000 बेसिक पे हो जाएगा, 54,000 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। उस हिसाब से ये बहुत बड़ी वृद्धि होगी। मतलब आप समझिए कि 30,000 से लेकर के और लगभग ये मतलब से लेकर के 54,000 हो जाना। 30,600 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 18 महीने का पे कमीशन है, जुलाई 2027 में लागू होने की उम्मीद है। तो जुलाई 2027 में 3% के हिसाब से यदि डीए को बढ़ाई जाए हर 6 महीने में, तो डीए जो अभी 58 है वो 70 पहुंच जाएगा। मतलब कि 18,000 लेवल 1 के लिए 12,600 रुपये डीए मिलेगा। मतलब टोटल 30,600 रुपये मिलेंगे। और जब एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा 2.50 फैक्टर के साथ, तो 45,000 रुपये मिलने लगेंगे। मतलब कि इनकी जो वृद्धि हुई वो 300 से लेकर के 45,000 तक हुई। यानी टोटल जो वृद्धि हुई वो 47% की। तो इतना परसेंट की यदि वृद्धि होती है तो ये अब तक के पे कमीशन में सिक्स्थ पे कमीशन के बाद सबसे बड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि सिक्स्थ पे कमीशन में 54% की वृद्धि हुई थी। तो 30,600 यदि जुलाई 2027 में एम्प्लाई को मिल रहा होगा, तो एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद यदि 2 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 45,000 रुपये इनको बेसिक पे के रूप में मिलेंगे। और डीए का जो हो जाएगा, डीए को 0 कर दिया जाएगा, यानी कि डीए आपका 0 में आ जाएगा। और मान लीजिए कि यदि सरकार या पे कमीशन बहुत कम रिकमेंड करती है, जैसे 2.0 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड करती है, तो 18,000 बेसिक और जुलाई 2027 में 70% के लगभग डीए हो जाएगा, यानी 30,600 रहेगा। और उससे 36,000 हो जाएगा, 18 दूना 36। तो परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा, 17.65। यानी कि यदि ये भी वृद्धि हुआ, 2.0 का भी वृद्धि हम देखते हैं, तब भी ये सेवेंथ पे कमीशन से ज़्यादा की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अनुमान यही है कि इस बार एट्थ पे कमीशन में 50% का फिटमेंट फैक्टर मिले, जिससे कि आपका बेसिक जो है लेवल 1 का वो 45,000 हो जाएगा और आपकी सैलरी का इंक्रीज जो है वो लगभग 47% का हो जाएगा। तो देखिए 2.50 का यदि फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो सबके जो है 18,000 वाले का 45,000 हो जाएगा, जिसके लेवल 2 का 19,900 रहेगा वो 49,750 हो जाएगा। और तो इस हिसाब से बढ़ेंगे। और एट्थ पे कमीशन पेंशन को लेकर के भी वो उसमें सजेशंस देगा, चाहे उस पर चर्चा करेगा, उस पर बैठकें करेगा कि किस हिसाब से पेंशन को भी रिवाइज करके ओपीएस को लाई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अलाउंस कैसे डिपेंड करते हैं, अलाउंस से या और हमको क्या क्या फ़ायदा होते हैं।